ये आप लोग ये तो आंकड़ा दे नहीं पा रहे हैं कितने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक बार फिर से जनता यहाँ की आप लोगों को क्यों चुने, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। हम लोग का जनता इसलिए चुने, यहाँ पे पूरे बिहार में, पूरे राज्य में राम राज है। यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी जाति विरासत सभी कौम को एक समान की तरह मान रहे हैं। यहाँ पे कोई तरह का कोई राम राज्य में छात्रों पर लाठी कहाँ बरसाई जाती थी? छात्रों पर लाठी कहाँ पर? पटना में जो लाठी बरसा गया उसमें छात्र उपद्रव कर दिया था, इस कारण से उस पर प्रशासन को कंट्रोल कर लाठी बरसाना पड़ा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूर्णिया में क्या काम किए हैं नेताजी, ये बताइए। पूर्णिया में क्या नहीं, पूर्णिया में देखिए पूरे पूर्णिया में विकास ही नजर आ रहा है। अगर गिनती गिनाना शुरू कर देंगे सुबह से शाम हो जाएगी फिर भी विकास नहीं गिना पाएंगे। इतना विकास का काम हुआ है, इतना विकास का काम कर दिया है। आप देख लीजिए पूर्णिया में चाहे सड़कें हो, एयरपोर्ट भी हम लोग देख कर आ रहे हैं, ये गिना तो रहे हैं। नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लग रहा है कि आरजेडी को यहाँ की जनता नौकरी के मामले में वोट? हमारे नेता ने 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां दी और ये डाटा है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। ये टूट जाएगा आराम से। हम लोग अभी इसको लेकर भी पूरे बिहार में घूमना है। अभी आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव डिग्री बता, तो हमारे नेता 9वीं फेल हैं, हम मानते हैं। आपके मोदी, अरे ये सहरा पहनने वाली थोड़ी ना बात है। 9वीं फेल होना सहरा कैसे पहन सकते हैं भैया? 9वीं फेल होना इसको ये दुखद बात है। आप जैसे युवा, नहीं आप मेरी बात सुनिए, देखिए उनके परिवार में एमबीबीएस की डिग्री भी है, बड़ी डिग्री है, वो क्यों नहीं पढ़ पाए? उसको लेकर राजनेता अपनी राजनीति करें। 9वीं फेल होना सहरा पहनना नहीं है। 9वीं फेल होना एक डाटा है, लेकिन सम्राट चौधरी का डिग्री तो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका यूनिवर्सिटी और उनका डिग्री, जहां तक नौकरियों की बात है तो हमारे नेता ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया। और हमारे नेता का जो एजेंडा है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकार बनने के अगले इतना पैसा कहां से लेकर आई बा? अगर हर परिवार में एक एक आदमी की नौकरी दे, वो पैसा कहां से आई बतावा? यह बात तक कही 17 महीने के सरकार से। 5 लाख में और 2.25 करोड़ में कोई फर्क ही नहीं है। सारा चीज हो जाएगी। पहले तो 5 लाख का पैसा भी ना होई, आज पैसा होई ना, वही सरकार 5 लाख लोगों को पैसा दे ना। पूरे बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा, और बिहार में जब तेजस्वी सरकार बनेगा तो सरकार को पूरे बिहार का एक एक परिवार का लोग चलाने का कार्य करेंगे, ना कि कोई। और आज तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि सरकार बनने पर 1 महीने में अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। देखिए नौकरी के मुद्दे पर अब एलजेपीआर क्या दावा करेगी? नौकरी के मुद्दे पर यह कह रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी। वैसे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए हमेशा से आरजेडी और महागठबंधन के लोग हमेशा से बरगलाने की कोशिश करते हैं। चित्रा जी आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की। इन्होंने नारा दिया था कि संविधान बदल जाएगा, लेकिन आज केंद्र सरकार के 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्णिया की स्थिति क्या थी। पूर्णिया की स्थिति 2005 से पहले गैंगवार की स्थिति थी, हमेशा सड़क पे गोलियां चलती थी, और आज आप देखिए कि किस तरीके से पूर्णिया का विकास हुआ है। चित्रा जी, किसी भी जगह का विकास करने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, और आप देखेंगे पूर्णिया में आप आई हैं, आप देखिए किस तरीके से, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो एयर सुविधा हो। अरे रोड की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ना, जिस पर आप लोग ये कहना 2.25 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे तेजस्वी यादव सरकार। तो बिल्कुल ये देंगे, जमीन के बदले, नौकरी के बदले जो जमीन लिए उसको बेच के सैलरी देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। और एनडीए सरकार ने जो कहा है 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है, निश्चित तौर पर हम बिहार के उन युवाओं को कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार 1 करोड़ रोजगार का वादा आप लोग भी कर रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आप संतोष सिंह जी हैं। अब जनसुराज देखिए 2 बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। एमआईएम ने भी पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी पूरे जोश और खरोश के साथ है। नई नवेली आपकी पार्टी है जनसुराज, आप खुद उम्मीदवार हैं, ऐसा क्या वायदा कर रहे हैं कि जनता आपकी पार्टी को चुने? इस बार जनता की सरकार बनानी है, जनता की सरकार, जनता का सुंदर राज मतलब जनसुराज। हमारे तरफ से चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए कि हम लोग जनता के मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन को बंद करने की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, मतलब घर घर की बात करते हैं। तो बता तो रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के दिशा में नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया।
अब नीतीश कुमार ने क्या काम किया है वो आप भी देख रहे हैं। शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था NRHM के तहत चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी उसमें क्या कर रहे हैं ये तो यही लोग बताएंगे, हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। परसों भी मैं अस्पताल का विजिट करके आया, किसी के सर पे किसी का पैर, किसी के पैर पे किसी का सर, तो ये तो व्यवस्था है हमारा जो है सब। अरे ये लोग बड़े ताकतवर भी हैं ना, अब इतना मजबूत गठबंधन भी है, आप लोग अकेले चुनाव में उतर गए, अब अपना जवाब दीजिए फिर जनता के बीच। अरे यही तो दम नहीं है इनमें, अकेले उतर नहीं सकते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है, 10 पार्टी इधर 10 पार्टी उधर। हम लोगों ने तो हिम्मत दिखाया है अकेले उतरने का, 243 विधानसभा पे लड़ने का। क्या इनकी हिम्मत है? नहीं लड़ सकते ये, इसलिए कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास व्यवस्था नहीं है। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते। चलिए, अब व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन हो पाएगा देखना महत्वपूर्ण है। हाथ उठाएंगे भैया, आप सवाल पूछ लिए, अब ये गलत बात है, मुझे लग रहा है इनको कोई दिक्कत है, अच्छा नहीं लगेगा मैं कोई टिप्पणी करूंगी। ये एकदम नए युवा बच्चे हैं, आप क्या ये नशे में हैं? भैया इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यहाँ पर तो शराबबंदी और वो है ना, इधर आओ मेरे पास आओ। क्या दिक्कत हो गई है तुमको? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कुछ मतलब मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखो, कोई दिक्कत है? लग रहा है कोई दिक्कत है। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है। इनको आप प्लीज हटा दीजिए, इनको थोड़ी दिक्कत है मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम उम्र के हैं और मैं किसी भी तरह की टिप्पणी करूंगी। खड़े हो जाइए भैया, पूछिए सवाल। बात रहा शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी जो मतलब कि अभी जो बिहार में जो इतना घोटाला हो रहा है, तो शराब बाहर से बिहार आता है और होम डिलीवरी खुद होता है, होम डिलीवरी होता है। आप यहाँ बैठल रहे, आपको खुद मिलेगा, आएगा होम। अरे हमें नहीं चाहिए भाई, हम लेकर क्या? खुद मिलेगा। अगर यकीन नहीं हो तो जो वेंडर है उससे फोन करवाइए, आपको होम डिलीवरी खुद मिलेगा। कोई भी वेंडर से फोन, कोई भी वेंडर पूर्णिया में कहीं गोला टोला मोहल्ला चल जाइए, आपको खुलेआम मिलेगा। मतलब शराबबंदी खाली 500 का शराब यहाँ 1000 में मिलता है और 1000 का शराब 3000 में मिलता है। इस तरह की स्थिति है। और कोई पीछे से खड़े हो जाइए, पूछे सवाल। भैया इतना दूरी क्यों, झगड़ा हुआ है क्या आगे वाले से? इतने डिस्टेंस बना के आपके आने के लिए कुछ जगह तो छोड़ना चाहिए था ना, कुछ दिक्कत ना हो इसलिए आपके लिए जगह छोड़। क्या है मुद्दा बताइए। देखिए, मुद्दा मेरा यहाँ पर राजद और कांग्रेस वाले लोगों से है कि जैसा कि चित्रा जी आपका तो एक बहुत बड़ा फैन भी, ठीक है, और पूर्णिया की धरती पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनसे ये पूछिए महागठबंधन वालों से, पूर्णिया में 7 सीटें हैं इस लोकसभा में। अगर यह गठबंधन इतना ही मजबूत था यहाँ पूर्णिया में, तो 7 सीटें में से जो 5 कैंडिडेट इनके हैं महागठबंधन के, बल्कि वो कांग्रेस हो या राजद हो, वो एनडीए के उम्मीदवार जो कभी ना कभी एनडीए के रहे थे, उनको क्यों दिया इन्होंने? अच्छा, मतलब 7 में से 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जो कभी कभी एनडीए पार्टी का हिस्सा थे, पूर्व में एनडीए। आपके कैसे नेता थे दल बदल के उधर खिसक गए? जब ये जो है ना, इनको पता है कि अपने जो इनका संगठन है ना, इसके आधार पर ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं विरोधी को इसके प्रकार से उनके अंदर यह लगाओ कि वो अपने तरफ करो, ताकि जो है भाजपा का मतलब एनडीए के लोगों को ही अपना नेता बनाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।